नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं अलवर के पूर्व सांसद और बहरोड से पूर्व विधायक बेदाग छवि के नेता डॉक्टर कर्ण सिंह यादव। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। पहला सवाल ये कि जिस तरह से विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, 26 विपक्षी दल, और उन्होंने नाम रखा है इंडिया, इसके ऊपर विरोध भी शुरू हो गया है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, अब मोदी जी के नीचे से ज़मीन खिसक रही है और वोटों का गणित देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से कल ही NDTV की एक रिपोर्ट में था कि लगभग 82% जो है भूभाग वो इस अपोजिशन के कंट्रोल में है, बाकी का उनके पास हुए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये तय है कि इस बार ये गिव एंड टेक की भावना से लड़ेंगे, सेक्रीफाइस की भावना से लड़ेंगे। दिल्ली में अगर आप महत्वपूर्ण है तो आपको टिकट देंगे, राजस्थान में कांग्रेस महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ पर दखलंदाजी नहीं करेगा, हरियाणा में कांग्रेस है तो कांग्रेस को देंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महत्वपूर्ण है तो ममता बनर्जी को देंगे। तो इस आधार से ये तय है कि इस बार, और इसीलिए उन लोगों ने इसका विरोध करना चालू किया। डॉक्टर साहब, राजस्थान में 3 महीने हैं चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है गहलोत साहब रिपीट कर जाएं क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं, जो उस योजनाओं से गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है। और भंवर साहब ये भी कह चुके हैं अलवर में अभी हाल ही में कि कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या अगर गहलोत साहब आपके ऊपर जिम्मेदारी दे बहरोड के लिए, तो आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, ये कोई प्रश्न नहीं है। मैं अब चुनाव लड़ने की उम्र से बाहर हो गया हूँ। बहरोड में दिन रात सेवा करने वाले योग्य प्रत्याशी मौजूद हैं, उनमें छांट ले, मेरी राय भी ले लें, उनके लिए मैं काम करूँगा। अलवर ज़िले में अन्य जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके लिए काम करूँगा, और उम्र के लिहाज को देखते हुए मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं MLA का चुनाव लड़ सकूँ। डॉक्टर साहब, आप ये बात करें, लेकिन अगर यहाँ के लोग भी अगर आपका समर्थन करें और गहलोत साहब भी जिम्मेदारी दें, तो जिस तरह से पिछली बार आप सांसद थे और किशनगढ़ से आप चुनाव लड़ गए थे। पिछली बार फिर भी मैं युवा था और किशनगढ़ से चुनाव लड़ने का मेरा जो फैसला था वो बहुत गलत था, और मैं उसी को अपनी हार का कारण मानता हूँ। तो अब मैं वैसी गलती नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं अब इस दौड़ में नहीं हूँ चुनाव लड़ने की, मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे आप। 2 टेस्ट हैं राजस्थान में कांग्रेस के, पहला है विधानसभा का और अगले 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव भी राजस्थान में होने वाला है। क्या मानते हैं आप कि अब की बार गहलोत सरकार दोबारा रिपीट कर जाएगी? बिल्कुल 100% रिपीट करेगी। जो जनता का जो मूड है, माहौल है, अभी आपने इसी मीटिंग में देखा, सब लोग प्रभावित है गहलोत साहब के। लगभग कितनी सीटें मानते हैं आप कांग्रेस की? देखिए, कम से कम 130 से 140 सीट ली। 130 से 140। लोकसभा के अंदर पिछली बार 25 की 25 सीट बीजेपी ले गई थी, अब की बार क्या रहने वाला है? अब के बार अच्छा रहेगा। पिछली बार तो मोदी जी का माहौल था, ये विपक्षी एकता नहीं थी, और 2-4% वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिस्टों के हों, समाजवादियों के हों, जनता दल के हों, वो सारे जब मिल करके पड़ेंगे तो कांग्रेस इस बार निर्णायक रूप से जीतेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कर्ण सिंह यादव। इन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की दौड़ में बिल्कुल नहीं हूँ, युवाओं का यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, और ख़ास तौर उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट होने वाली है। उन्होंने कहा कि लगभग 120 से 140 सीटें राजस्थान में गहलोत सरकार अब की बार जीत कर दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। देखते रहें राज 24।